आज हम लोग कक्षा 12वीं का जो पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसके अंतर्गत टॉपिक है इनवर्स फंक्शन यानी प्रतिलोम फलन। इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसको सबसे इसके डिफिनीशन में चलते हैं कि वाक्य इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इसको हम इनवर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसके पहले हम इसके डिफिनीशन में चलते हैं पहले। तो यदि एफ इस प्रकार है कि एक्स से लेके वाई, यानी एक्स यहाँ डोमेन है, वाई यहाँ कोडोमेन है। एक एक आच्छादक फलन हो, यानी फंक्शन इनवर्टिबल यानी इनवर्स फंक्शन तभी होगा जब वो फलन जो फंक्शन है वो 1 और ऑन टू दोनों यानी एक आच्छादक यदि होगा तभी वो फंक्शन इनवर्स फंक्शन होगा। तो यहाँ देखते हैं फलन हो तो फलन एफ इनवर्स सच दैट वाई से लेके एक्स इसका अपोजिट जो प्रत्येक अवयव y बिलोंग टू वाई, कैपिटल y बिलोंग टू y को एक अद्वितीय अवयव x बिलोंग टू x से इस प्रकार संबंध करता है कि f इनवर्स y इक्वल टू x, f सच दैट x स्टैंडर्ड y का प्रतिलोम फलन कहलाता है। यानी y इक्वल टू f ऑफ x, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू f इनवर्स y। इसको दूसरे शब्दों में हम डिफाइन कर सकते हैं। फलन f सच दैट x स्टैंडर्ड y व्युत्क्रमणीय यानी इनवर्टिबल या प्रतिलोमी कहलाता है यदि एक फलन g सच दैट y टेंडेड x का अस्तित्व इस प्रकार हो कि g ऑफ इक्वल टू ix तथा फॉक इक्वल टू i बाई फलन g को फलन f का प्रतिलोम कहते हैं यानी इनवर्स। तथा इसे प्रतीक f इनवर्स से प्रकट करते हैं, यानी उससे प्रदर्शित करते हैं।
अब हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे इस पे बेस्ड। ये हम लोग एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चनों को ले रहे हैं। ये 1 का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। यदि फलन f इस प्रकार है कि z से लेकर z f ऑफ x² से परिभाषित हो, जहाँ z पूर्णांकों का समुच्चय है, तो f इनवर्स 3, f इनवर्स 16, f इनवर्स 25 और f इनवर्स -5 ज्ञात कीजिए। क्या प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है? तो प्रतिलोम फलन का अस्तित्व तभी होगा जब वो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होगा। तो यहाँ इसके लिए देखते हैं हम, क्योंकि किसी भी पूर्णांक का वर्ग ना तो 3 होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। यहाँ हम देखते हैं इसमें, अतएव f इनवर्स 3 = 5, यानी यह बता रही है जो है कि 3 जो है यहाँ इनवर्स फॉर्म में आ रही है। इसका मतलब है कि 3 वो स्क्वायर होगा वहाँ, जबकि किसी भी संख्या का स्क्वायर 3 नहीं होता है। जैसे कि ये जो फंक्शन डिफाइन है स्क्वायर फॉर्म में है, तो यदि इसके इन्वर्स फॉर्म में ले जाएंगे तो ये जो है 3 बता रहे कि स्क्वायर है, जबकि स्क्वायर ये नहीं है, तो यहाँ ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तथा f इनवर्स -5 = और 5, यानी किसी भी संख्या का ना तो स्क्वायर 3 होता है ना ही -5 होता है, इसलिए यहाँ 5 आएगा। साथ ही +-4 का स्क्वायर = 16 तथा +-5 का स्क्वायर = 25, यानी यदि +4 के भी स्क्वायर यदि 16 आ रहे हैं, -4 का स्क्वायर भी 16 आ रहा है, तो क्योंकि यहाँ इमेज दोनों की सेम हो गई, तो यहाँ जो फंक्शन 1 नहीं होगा। इससे प्रकार यहाँ भी +5 का स्क्वायर 25, -5 का भी स्क्वायर 25, तो ये जो फंक्शन होगा 1 नहीं होगा। क्योंकि दिया हुआ फलन ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक, अतएव प्रतिलोम फलन का अस्तित्व नहीं है। यानी यदि हम यहाँ यदि इसके कोड में यदि कोई एलिमेंट यदि ले रहे हैं, यहाँ पास मान लीजिए एलिमेंट यदि ले रहे हैं -2 बिलोंग टू, यदि ले रहे हैं हम यहाँ z ले रहे हैं, तो -2 है, इसका कोई भी हमको प्रतिबिंब इसके डोमेन में नहीं मिल रहा है। कि डोमेन किस रूप में परिभाषित है, ये परिभाषित है f ऑफ x = x² फॉर्म में। यानी
यहाँ पर जो स्क्वायर मतलब वर्ग -4 में -2 कभी भी नहीं होगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ फलन आच्छादक नहीं होगा। आता है जो फंक्शन दिया हुआ है प्रतिलोम फलन का अस्तित्व नहीं होगा। प्रतिलोम फलन का अस्तित्व तभी होगा जब वो जो फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि q परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो तथा f इस प्रकार हो q से लेकर q f ऑफ x इक्वल टू 3x+5 से परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि फलन f एक है कि आच्छादक है, f इनवर्स भी ज्ञात कीजिए, यानी उसका प्रतिलोम फलन। तो इसके लिए क्या करेंगे, माना कि x y बिलोंग टू q यानी परिमेय संख्याएं इस प्रकार हैं कि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y यानी 3x+5 इक्वल टू 3y+5। इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आएगी x इक्वल टू y। इस प्रकार प्रत्येक x y बिलोंग टू q के लिए f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y इसलिए f एक ही है, यानी 1 है। पुनः माना कि f के कोडोमिनेंट सहप्रांत q का y एक स्वेच्छ अवयव है, यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तब y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 3x+5, तो y -5 इक्वल टू 3x या x इक्वल टू हो जाएगा y -5/3 बिलोंग टू q। इसलिए f के सहडोमेन q के किसी भी अवयव y के लिए डोमेन q में अवयव x इक्वल टू y -5/3 इस प्रकार है कि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y -5/3, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है ये, इसमें हमको x इक्वल टू यहाँ वैल्यू y -f/3 वैल्यू को रखना है, तो यहाँ हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, y -5+5 इक्वल टू y। तो क्योंकि f ऑफ x इक्वल टू को y प्राप्त हुआ, इसलिए f आच्छादक भी है।
अब क्योंकि फलन f एकैकी एवं आच्छादक है, अतएव f इनवर्स फलन का अस्तित्व है। तो f इनवर्स सच दैट q से लेके q तक, जहाँ f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 5/3। इस प्रकार ये जो है f इनवर्स y ये दिए गए फलन का ये इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 8 है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r प्लस, यानी ये जो रियल नंबर से पॉजिटिव है, इसका जो कोडोमेन है 4 से इनफाइनाइट पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 4 से दिया जाता है, जहाँ आर पॉजिटिव सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। फिर से सॉल्व कर रहे हैं। पहले इसको 1 के लिए माना x y बिलोंग टू रियल नंबर्स पॉजिटिव, इस प्रकार है कि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4। जी से जाकर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा x इक्वल टू वाई। इसलिए फलन एकैकी है। पुनः माना कि y बिलोंग टू फोर्स इनफाइनाइट, ये क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ये, तब f ऑफ x इक्वल टू y x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू रूट y माइनस 4 साथ ही y बिलोंग टू 4 इनफाइनाइट y माइनस 4 ये रूट y माइनस 4, इसकी जो वैल्यू है 0 से अधिक होनी चाहिए, वैल्यू इसकी पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर 0। बिलोंग टू आर पॉजिटिव। इस प्रकार प्रत्येक y बिलोंग टू फोर्स इनफाइनाइट के लिए x इक्वल टू वाई माइनस 4 बिलोंग टू आर पॉजिटिव का अस्तित्व इस प्रकार है कि
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस 4 यानी हम ये फंक्शन अपने पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसमें रखेंगे जहाँ जहाँ एक्स वहाँ हम रूट वाई माइनस 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा इसमें रूट वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये वैल्यू आ जाएगी वाई माइनस 4 प्लस 4, यानी हो जाएगा वाई। इसलिए फलन f such that r tended for infinite आच्छादक है, यानी ऑन टू है, इस प्रकार फलन f such that r positive tended for infinite एक है कि एम आच्छादक है, आच्छादक के कारण व्युत्क्रमणीय है, अब इसको हमको क्या दिखाना है, इसमें इसके एफ इनवर्स याद करना है। इसमें इसके लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू रूट वाई माइनस 4, इसको हम जी वाई मान लेंगे x को, तो जी वाई इक्वल टू रूट वाई माइनस 4, तो हमको ये बताना पड़ेगा इसमें फॉग इक्वल टू वाई इसमें दिखाएं और गॉफ इक्वल टू x। यहाँ ये हो जाएगा फॉग यानी एफ ऑफ जी वाई, ये हो जाएगा एफ ऑफ जी वाई, यानी फलन में हम जी इसकी वैल्यू को रखेंगे तो हो जाएगा एफ ऑफ रूट वाई माइनस 4, तो रूट वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा वाई माइनस 4 प्लस 4, यानी हो जाएगी ये वाई, पुनः जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ एक्स यानी जी एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, ये कैंसिल हो जाती है, बचेगा एक्स स्क्वायर रूट, तो एक्स आ गया इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा जी इक्वल टू एफ इनवर्स, या कैसे ले सकते हैं एफ इनवर्स वाई इक्वल टू रूट वाई माइनस 4, ये हमको दिखाना था इसमें, और जी क्या है, ये एफ इनवर्स है, दिए गए फंक्शन का इनवर्स है, यानी एफ इनवर्स इक्वल टू जी। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर पॉजिटिव टेंडेड माइनस 5 टू इनफाइनाइट पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है और एफ इनवर्स वाई इक्वल टू रूट वाई प्लस माइनस 1/3 हमको इसमें दिखाना है इसको। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको 1 माना और इसको 1 2 दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा पहले माना एक्स वाई बिलोंग टू आर पॉजिटिव, आर यानी रियल नंबर सही है, वास्तविक संख्याएं,
इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ वाई 9x² प्लस 6x माइनस 5 इजकल टू 9y² प्लस 6y माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी इसमें 9, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ x² माइनस y² प्लस 6x माइनस y, फिर वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस y 3x प्लस y प्लस 2। जब सॉल्व करें तो वैल्यू आएगी ये 0 बराबर आ जाएगी वैल्यू, ये x इक्वल टू y हो जाएगा, और क्योंकि 3x प्लस y प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, x y बिलोंग टू आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसलिए फलन f एक ही है। अब ऑन2 के लिए पुनः माना कि y बिलोंग टू -5 इनफाइनाइट का एक शेष अवयव है, तब f ऑफ x इज इक्वल टू y या 9x² प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी इसमें 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 6, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू रूट y प्लस 6, यानी x इक्वल टू रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। अब y बिलोंग टू -5 टू इनफाइनाइट, जो y की वैल्यू है ये ग्रेटर इक्वल -5, इससे अधिक होनी चाहिए। y प्लस 6 ग्रेटर इक्वल 1, y प्लस 6 हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ, इसको लिख लीजिए, इसको x बिलोंग टू आर पॉजिटिव, इस प्रकार प्रत्येक y बिलोंग टू -5 इनफाइनाइट, ये ओपन इंटरवल, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये कैपिटल ब्रैकेट है, यानी ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल है, ये के लिए x इक्वल टू y प्लस 6 माइनस 1/3 बिलोंग टू r प्लस का अस्तित्व इस प्रकार है कि
एफ ऑफ एक्स इजकल टू वाई, इसलिए एफ आच्छादक भी है, अतः एफ एक ही आच्छादक है, तब एफ व्युत्क्रमणीय है। उसके बाद यहाँ x इजकल टू वाई प्लस 6 -1/3, इसको जी वाई मान लेंगे तो ये हो जाएगा वाई प्लस 6 -1/3 हो जाएगा। हमको फॉक इजकल टू वाई इसमें लाना है और गॉफ इजकल टू एक्स। इसके लिए अभी क्या करेंगे, फॉग यानी एफ ऑफ जी वाई की वैल्यू हो जाएगी, यानी जो अपने पास जो फंक्शन दिया हुआ यहाँ पर जो जी वाई की वैल्यू वहाँ रखेंगे तो वो वैल्यू रखने में हमको वहाँ वाई प्राप्त होना चाहिए। इसमें देखेंगे हो जाएगा 9 वाई प्लस 6 -1/3 स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस 6 -1/3 -5। तो 3 तक आएगा, इन दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा वाई प्लस 6 प्लस 1 फिर -2 ए बी एन हो जाएगा 2 इंटू रूट वाई प्लस 6। यहाँ इसको 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा यहाँ 2 रूट वाई प्लस 6 और ये -2 -5, तो ये कैंसिल हो जाएगा और जो है वैल्यू है 2 और ये -2 अच्छी तो इसका है ये। अब y प्लस 7 हो जाएगा -5, ये 2 भी जुड़ेगा तो -7 हो जाएगा और प्लस -7 कैंसिल होगा तो y आएगा, यानी अपने पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ जी वाई इजकल टू वाई। अब हमको क्या दिखाना है, गॉफ इजकल टू एक्स। जी ऑफ एफ एक्स इजकल हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, यानी इसमें को क्या करना है, जी एफ ऑफ एक्स का जो अपने पास जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें जी ऑफ एफ एक्स, ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इजकल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x -5। ये जो अपना फंक्शन दिया हुआ है क्या करेंगे यहाँ पास हम जी ऑफ एक्स, यानी ये जो वैल्यू है यहाँ जी ऑफ वाई का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, इसमें ये जहाँ वाई है वहाँ हमको ये पूरे फंक्शन के वैल्यू को रख देना है, फिर हमको वैल्यू इसमें क्या है वो हमको उसके इक्वल एक्स हमको प्राप्त होना चाहिए। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगी वैल्यू 9x स्क्वायर प्लस 6x -5 प्लस 6 -1, ये पूरी वैल्यू इसमें रहेगी, ये रूट में रहेगा सभी और यहाँ बटे हो जाएगा 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ, तो यहाँ ये हो जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर -1 3, ये इसका रूट हट जाएगा
3x प्लस 1 माइनस 1/3, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3x/3 यानी हो जाएगा x। यानी हमको वैल्यू मिली यहाँ पास g ऑफ f(x) इक्वल टू हो जाएगा x। और जो g है ये f इनवर्स है, इसको ऐसे लिख सकते हैं f इनवर्स y इक्वल टू y प्लस 6 माइनस 1/3। इन्हें दिए गए फंक्शन की इनवर्स फंक्शन g है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f इनवर्स y इक्वल टू y प्लस 6 माइनस 1/3। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। माना कि a इक्वल टू r-3 और b इक्वल टू r-1, फलन f इस प्रकार है कि a से b, जहाँ f ऑफ x इक्वल टू x-2/s-3 पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए f एक ऐकी और आच्छादक फलन है, अतः f इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसको हम सॉल्व करेंगे। इससे संबंधित हम लोगों ने क्वेश्चन एक सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले। इसको हल करते हैं। यहाँ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यानी हमको पहले इसको 1 दिखाना है। इसके लिए क्या करेंगे, x1 ये फंक्शन में पहले एक में x1 रखेंगे, दूसरे में x2 रखेंगे, तो x1 माइनस 2/x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2/x2 माइनस 3। इसको सॉल्व करें तो इसका पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इक्वल टू x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2 हो जाएगा x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। अब यहाँ से जो है x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, 6 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पास माइनस 3x1 माइनस 2x2 इक्वल टू माइनस 2x1 माइनस 3x2। अब हम x1 को इधर ले जाएंगे, x2 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 3x1 प्लस 2x1 इक्वल टू माइनस 3x2 प्लस 2x2। तो जब सॉल्व करेंगे तो माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, तो वैल्यू हो जाएगी x1 इक्वल टू x2 इसलिए फलन f एक ऐकी है। अब इसके ऑन टू के लिए आच्छादक के लिए यहाँ चेक करेंगे। अब माना कि f के सह डोमेन यानी को डोमेन का y कोई स्वेच्छ अवयव है, इसलिए x माइनस 2/x-3 इक्वल टू y। सॉल्व करके हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू xy माइनस 3y से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया है। अब इसको आगे सॉल्व करें तो वैल्यू हो जाएगी x इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू
2 माइनस 3y x इजकल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y या y इज नॉट इजकल टू 1। यदि y की वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो ये फंक्शन ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए y इज नॉट इजकल टू 1। इस प्रकार एफ के को डोमेन सह प्रांत के स्वेच्छ अवयव y का पूर्व प्रतिबिंब टू माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y इज नॉट इक्वल टू 1 है। अतः फलन f आच्छादक भी है। यहाँ से स्पष्ट है f इनवर्स y इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y इज नॉट इक्वल टू 1 और f इनवर्स x इक्वल टू 2 माइनस 3x अपॉन 1 माइनस x इज नॉट इक्वल टू 1। इस प्रकार से उसका दिया गया फंक्शन की इनवर्स फंक्शन है। तो आज हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन के बारे में देखा कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, उसको इनवर्टिबल फंक्शन ही बोलते हैं, और हम लोगों ने उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया है। यदि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने अपने चैनल में, जो हमारे चैनल का नाम है नारायण ऑनलाइन मैथ क्लासेस, तो इसमें हमने चारों क्लास हमने वीडियो को अपलोड किया है। 9th 12th 11th 12th 9th 10th 11th और 12th का 4 विषय का मैथ का हमने मेन चैप्टर हैं उसको, और उसमें से जो मेन डिफिनीशंस है उनको हमने इसमें अपलोड किया है। यदि आप YouTube में सर्च करेंगे तो आपको सभी वीडियोस में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मेरा जो चैनल का नाम है वो है नारायण, कैपिटल में रहेगा, ऑनलाइन मैथ क्लासेस। तो जब आप उसमें सर्च करेंगे तो इसमें मेरा इस नाम से मेरा चैनल होगा उसमें, तो आप उसमें सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।